आज हम ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में औसत लाभ पर आधारित पूंजीकरण विधि के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने औसत लाभ पर आधारित वर्षों की क्रय विधि, जो हमारी ख्याति ज्ञात करने की पहली विधि है, वर्षों की क्रय विधि, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम दूसरी विधि पूंजीकरण विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूंजीकरण विधि में ख्याति कैसे ज्ञात की जाती है, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और उसमें भी कौन सा आधार है, औसत लाभ आधार है। तो सबसे पहले तो औसत लाभों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पूंजीकरण मूल्य। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य का एक सूत्र है, औसत लाभ इंटू 100 बट्टा सामान्य प्रत्यय की दर। यदि प्रश्न में औसत लाभ नहीं है तो औसत लाभ ज्ञात करने के बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी गई है, इंटू 100 और सामान्य प्रत्यय की दर जो प्रश्न में दी हुई आएगी। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको ज्ञात क्या करना है, पूंजीकरण मूल्य। ऐसे कैसे, एक दूसरी चीज़ आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। यदि प्रश्न में विनियोजित पूंजी है तो कोई बात नहीं, ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर विनियोजित पूंजी नहीं है तो उसका भी एक सूत्र है, विनियोजित पूंजी बराबर प्रयुक्त संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। मतलब कि संपत्ति में से दायित्व घटाने पर आपको विनियोजित पूंजी मिलेगी। तो ये दो चीज़ें पूंजीकरण विधि के लिए आवश्यक है। कौन सी दो चीज़ें, एक तो पूंजीकरण मूल्य और दूसरा विनियोजित पूंजी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ख्याति। तो ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है कौन सी विधि का, पूंजीकरण विधि का। पूंजीकरण विधि का ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लाभों का पूंजीकृत मूल्य, लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। अर्थात ये जो पूंजीकरण मूल्य है ना, तो लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस क्या है, विनियोजित पूंजी। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या ज्ञात करेंगे, ख्याति। कौन सी विधि से, पूंजीकरण विधि से। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करने के लिए आपको दो मदों की आवश्यकता पड़ेगी, दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो पूंजीकृत मूल्य और एक विनियोजित पूंजी। पूंजीकृत मूल्य कैसे ज्ञात करना इसके बारे में बता दिया, विनियोजित पूंजी कैसे ज्ञात करनी इसके बारे में बता दिया। इसी चीज़ को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है जिसमें औसत लाभ दिए हुए हैं 46,000, सामान्य प्रत्यय की दर दी हुई है 10%, संपत्तियाँ दी हुई है 5 लाख, दायित्व दिए हुए 1 लाख, और आपको कहा गया है औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। तो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो पूंजीकरण मूल्य और दूसरा विनियोजित पूंजी। न तो प्रश्न में पूंजीकरण मूल्य है और न ही प्रश्न में विनियोजित पूंजी है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि औसत लाभों की पूंजीकरण विधि में एक तो पूंजीकरण मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, और एक विनियोजित पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रश्न में दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य ज्ञात करने का सूत्र मैंने समझाया, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर, क्या सूत्र बताया था, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ इंटू 100 बट्टा सामान्य प्रत्यय की दर। ये सूत्र है। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य का सूत्र क्या है, औसत लाभ इंटू 100 बट्टा सामान्य प्रत्यय की दर। तो औसत लाभ कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 46,000, 46,000 इंटू 100 और सामान्य प्रत्यय की दर यहाँ पर लिखी हुई है, सामान्य प्रत्यय की दर है 10%। तो यहाँ लिखेंगे 10, 1 0 कट जाएगा, बराबर 4,60,000। ये 4,60,000 क्या है, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। लेकिन एक दूसरी चीज़ और ज्ञात करनी है, विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी का भी मैंने सूत्र आपको बताया है, विनियोजित पूंजी बराबर, विनियोजित पूंजी बराबर क्या सूत्र बताया है, संपत्ति माइनस दायित्व, संपत्ति माइनस
दायित्व। विनियोजित पूंजी का सूत्र है संपत्ति माइनस दायित्व। तो प्रश्न में दिए हुए संपत्ति 5 लाख और दायित्व कितना है 1 लाख। 5 लाख माइनस 1 लाख, संपत्ति है 5 लाख और दायित्व है 1 लाख बराबर 4 लाख। ये 4 लाख क्या आ गई विनियोजित पूंजी और औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कितना आया 4,60,000। तो इस प्रकार से ख्याति ज्ञात करने के लिए, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य और एक विनियोजित पूंजी। अब हम ख्याति ज्ञात करेंगे। तो ख्याति का सूत्र आपको बताया, ख्याति बराबर, ख्याति के लिए, ख्याति ज्ञात करने के लिए हमको ये 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ख्याति का सूत्र क्या है, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभों का, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी, ये इसका सूत्र है, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। अब औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कितना है 4,60,000 और विनियोजित पूंजी कितनी है 4 लाख। तो इस सूत्र के अंदर इस राशि का हम प्रयोग करेंगे, 4,60,000 माइनस 4 लाख बराबर 60,000। ये आ गई ख्याति। तो इस प्रकार से और पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करने का ये सूत्र है और इस सूत्र से ख्याति की राशि ज्ञात की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है।